मैं राजेंद्र यादव आप सभी लोगों का राजेंद्रा विजन पॉइंट में बार बार स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैथ की श्रृंखला में हम लोग कुछ जटिल प्रश्नों को देख रहे हैं प्रॉफिट लॉस चैप्टर से। आज जिन सवालों को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसमें प्रॉफिट लॉस में क्रॉस प्रोडक्ट का जो फार्मूला है उसका हम लोग यूज करके कठिन सवाल को सरल बनाएंगे। देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत ध्यान लगा करके अगर आप पढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से सारा मैथ बहुत सरल बन जाएगा। चलिए देखते हैं पहले सवाल को। किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेचा। किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेचा। मतलब कितने परसेंट के लाभ से बेचा? 15%। कल जो सवाल हम लोग लगा रहे थे उसका ये बड़ा भाई है, बहुत ध्यान देंगे आप। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेचा। यदि इसने 25% कम में खरीदा होता, 15% के लाभ पे तो बेच रहा है, लेकिन अगर इसने 25% कम में खरीदा होता और 60 रुपए कम में बेचा होता, 60 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। तब उसे कितने परसेंट का लाभ होता? 32% का लाभ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। फाइंड आउट द सीपी ऑफ हॉर्स। देखते हैं, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा को 15% के लाभ से बेचा। अब अगर इस टाइप के सवाल में क्या होगा देखते हैं। पहली बात तो आदमी कुछ परसेंट के लाभ पर बेचेगा या हानि पर बेचेगा। कुछ परसेंट के लाभ पर बेचेगा या कुछ परसेंट की हानि पर बेचेगा, दोनों को हम देखेंगे। अच्छा, बेचने के पहले तो उसने वस्तु को खरीदा होगा। फिर मैंने एक बार बताया था कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि 15% लाभ पर बेच रहा है, तो इसका मतलब उसकी सीपी हम 100 यूनिट मान सकते हैं और उसकी एसपी 115 मान सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति कहे कि वह अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, तो उसका क्रय मूल्य सीपी जो होगा 100 माना जाएगा। 100 यूनिट में, ये 100 रुपया नहीं है, यूनिट है। इसको 100 यूनिट हम मान सकते हैं। उसके बाद 90 उसकी क्या हो जाएगी? एसपी हो जाएगी। एक्चुअल ना तो एसपी है ना तो एक्चुअल सीपी है, हम इसको यूनिट में मान सकते हैं उसी एक्स की को हटाने से। सवाल को लगाते समय ये सवाल अगर बेसिक स्ट्रक्चर पे लगाया जाए तो बहुत बड़े बड़े सवाल बनते हैं, इसलिए इसमें बहुत ध्यान देना होता है कि पहली कहानी में बताएगा कि कुछ परसेंट के लाभ पर या हानि पर बेचा जाता है, उसको आप देख लेंगे जल्दी से। इसके बाद फिर कुछ एक कहानी बताएगा, अपनी बात को बदलेगा, कहेगा कि अगर 25% कम में या ज्यादा में खरीदा होता, जितने में खरीदा है उससे कुछ परसेंट कम में खरीदा होता और फिर कुछ रुपए कम में बेचा होता या कुछ रुपए कम में कुछ रुपए अधिक में बेचा होता। 3 बात ये करेगा। पहली बात बताएगा कि 15% के लाभ पर या हानि पर बेचा जाए। इसके बाद पहले से कुछ परसेंट कम पर खरीदा होता है। इसके बाद पहले से 2 बार पहले करेगा, पहले से कुछ रुपए कम में खरीदा या अधिक में बेचा होता, कम में या अधिक में बेचा होता, तो उसे 32% का लाभ होता। जो एक लाभ परसेंट शुरू में है, उसके अलावा एक दूसरा लाभ परसेंट उसको दिखाई देता या ये हानि परसेंट उसको दिखाई देता, क्योंकि यहां पर वो क्रय मूल्य को भी चेंज कर रहा है और विक्रय मूल्य को भी चेंज कर रहा है। तो इस परिस्थिति में अब उसको नया लाभ हो सकता है या नई हानि हो सकती है। यही इस सवाल का स्ट्रक्चर है। बहुत आसान से इस सवाल को हम देखते हैं। कह रहा है कि 15% लाभ से उसने बेचा। अगर 15% लाभ पर बेचा तो इसका मतलब है उसने 100 में खरीदा था और 115 में क्या किया? उसने बेच दिया। बहुत आसानी से देखेंगे। इसके बाद कह रहा है कि 25% कम में खरीदा होता। 25% कम में खरीदा होता तो 75 में खरीदा होता, 75 में खरीदा होता तो उसे 32% का लाभ होता। अब लाभ को इसी पे आप गणना कर लीजिए। लाभ की गणना आप इसी 75 पे कर लीजिए, तो 75 का 32% आप जल्दी से निकाल लीजिए। 25 3 75 होता है, 25 चौका 100 होता है, 4 8 32 होता है और 8 3 कितना होता है? 24। यानी कि 24 रुपए का उसको लाभ हो जाता। जब 24 का लाभ होता तो 75 में ही 24 जोड़ दीजिए, 75 और 24 जोड़ दीजिए तो 5 4 9 हो जाएगा और 7 2
9 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 99 हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था, 115 में बेच रहा था, अब कितने में बेचना उसने स्टार्ट कर दिया है, 99 में उसने अब बेचना स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए यहां पर हमको कुछ अंतर दिखाई देगा। हमको क्या दिखाई देगा, कुछ अंतर दिखाई देगा। एक हमारा अंतर होगा और एक अंतर यहां पर क्या हो रहा है, 60 रुपए कम में बेचा होता। यहां पर इसके हिसाब से 60 रुपए कम होना चाहिए। तो हम अपनी यूनिट को भी देख लेते हैं, यूनिट को हम देख लेते हैं कि कितना कम है ये। यहां पर तो 60 रुपए कम हो रहा है, हमारे में कितना कम हो सकता है, तो यहां पर 6 हो जाएगा और यहां पर 9 हो 1 हो जाएगा। यहां पर हमारा अंतर जो आ रहा है 16 यूनिट का आ रहा है। तो हमारा जो ये 16 है इस 60 के क्या हो जाएगा बराबर। तुरंत हम सवाल को लगा लेंगे कि अगर 16 बराबर है ये 60, तो सीपी पूछ रहा है, अगर एसपी पूछता तो 115 कर देते, सीपी पूछा 100 कर देंगे। तो 100 बराबर कितना होगा, 60 बटा यहाँ पर 16 करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 यहां पर हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा और 15 चौका 60 होता है। इसको और इसको जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 375। यही हमारा क्या हो गई, ये हमारी सीपी हो गई। बहुत आसानी से इस मेथड से इस सवाल को आप लगा सकते हैं और आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक व्यक्ति ने एक सामान खरीद कर 10% घाटे पर बेच दिया, यानी कि हानि पर बेच दिया। यदि वह 20% कम पर खरीदता और 55 रुपए अधिक में बेचता, मतलब कम पर खरीदने की बात हो रही है, और 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का क्या होता, लाभ होता। तो वस्तु का क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। अब सोचिए 10% घाटे पर बेच रहा है, इसका मतलब इसने 100 में खरीदा था और ये कितने में बेच रहा है, 90 में। बहुत आसानी से समझिएगा, 100 में खरीदा था, 90 में बेच रहा है। 20% कम में खरीदता यानी कि 80 में खरीदता, तो इसे 40% का लाभ होता है। यानी कि 80 का 40 निकालेंगे, 80 का जब 40 निकालेंगे तो हो जाता है 32, और 32 को जब 80 में आप जोड़ेंगे, 32 को जोड़ देंगे 80 में तो 8 3 11, यानी कि अब वर्तमान में उसका 112 हो गया है और पहले कितना था, विक्रय मूल्य 90 था। पहले 90 था, अब 112 हो गया है। अब देखिए कितना अधिक हो गया है, आपके अकॉर्डिंग देखिए ये कितना अधिक हो गया है। आपके अकॉर्डिंग ये हो गया है 22 अधिक। कितना अधिक हो गया है, 22, और इनके हिसाब से कितना अधिक में बेचता, 55 में बेचता। 55 या आपकी यूनिट है और ये क्या है, ये 55 रुपए है। तो 22 बराबर अगर 55 है तो हमको 100 बराबर निकालना है। क्या निकालना है, 22 बराबर यहाँ पर 55 है, हमें निकालना है 100 बराबर 55 बटा क्या करेंगे 22 करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, काट देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा और 250 रुपए यही हमारी क्या हो गई, सीपी हो गई। 250 रुपए क्या हो गई, सीपी हो गई। हाँ, बहुत आसान तरीके से आप सवाल को लगा रहे हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद करके 5% लाभ पर बेच दिया। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद करके 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह उसे 5% कम में खरीदा होता, 5% कम में खरीदा होता और 1 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का क्या हो जाता, लाभ हो जाता। इसका मतलब उसने 100 में खरीदा था और 5% लाभ पर उसने एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर 5% लाभ पर उसने 105 में उसको बेच दिया। अब अगर 5% कम में खरीदा होता, यानी 95 में खरीदा होता, तो उसे 10% का लाभ होता, यानी कि ये 95 और 9.5 10% का उसको क्या हो जाता, लाभ हो जाता। तो हो जाएगा 104.5। इसका मतलब ये हो जाता। अब सोचिए 105 पहले था, 104.5 उसका एसपी अब हो गया है, और ये 0.50 जो है ये 1 रुपए के बराबर वो कह रहा है। तो 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर अपने आप 2 हो जाएगा, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, यानी कि उसकी सीपी क्या हो जाएगी, 200। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। चलते हैं अगले सवाल की ओर। किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 10% कम में खरीदता, यदि वह क्या करता, उसे 10% कम में खरीदता और 4 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। बहुत आसान है। मेरी इच्छा है कि इसको आप लगाएं, इसका आंसर हम दे सकते हैं 150, 160, 200, 250।
यही इसके ऑप्शन है। इसको मेरी इच्छा है कि आप लोग लगाएंगे, और अगर मेहनत कर ही ले जाओ आप लोग तो निश्चित रूप से आप सफल हो सकते हैं। बहुत आसान है, और हम आशा करते हैं कि वीडियो और हमारे द्वारा पढ़ाया गया ये हमारा मेथड आपको पसंद आ रहा होगा। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत करते रहें, सफलता एक न एक दिन अवश्य मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद।